APAC, ये है आज की फैमिली का नाम। APAC, जिसका कि पुराना नाम था अम्बेली फेरी। APAC मसालों की फैमिली, इट इज़ द फैमिली ऑफ स्पाइसेस। ये मसालों की फैमिली है, यानी कि इसमें जितने भी जीरा, अजवाइन, हींग, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इस फैमिली में, APAC फैमिली में आती हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी? एक तरह जानी यूनिसेक्सुअल, वेरी गुड। और इसका बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा था? साइजोपेपॉन। और इसमें प्लेसेंटेशन कौन सा था? पैराइटल। पैराइटल, पैराइटल। और पैराइटल और किस फैमिली में होता है? ब्रेसिकेसी। और एंड्रूशियम गाइनिशियम कितने कितने थे? 3, बिल्कुल सही। तो आज जो फैमिली है वो है फैमिली ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों की फैमिली। तो मसालों की जो फैमिली होती है उसको आप गौर से देखें, सिंपल फैमिली है ये, अभी तक आपने जितने भी पढ़े। देखिए, पुराना नाम अम्बेली फेरी और नया नाम APAC, ठीक है? पुराना नाम अम्बेली फेरी और नया नाम APAC। तो APAC को अगर आप गौर से देखेंगे तो फैमिली ऑफ स्पाइसेस, ये मसालों की फैमिली है। अच्छा, मसालों का प्रदेश कौन सा है? विच स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ स्पाइसेस? उत्तर प्रदेश। अरे यार, केरला। केरला का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ। स्टेट ऑफ स्पाइसेस कहलाता है, ठीक है? तो इसका क्लास हुआ डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैलाइसिफ्लोरी, ऑर्डर एम्बिलेल्स एंड फैमिली अम्बेलीफेरी। अम्बेलीफेरी है, चूंकि अब सारी फैमिलीज में AC लगा दिया गया है तो इसका नाम हो गया APAC। और ये प्लांट हुआ कोरिएंड्रम सटाइवम। ये धनिया का नाम है। धनिया का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो धनिया, हींग, जीरा, अजवाइन, ये सब इसी फैमिली में आते हैं। उसमें से एक प्लांट लिया गया है कोरिएंड्रम सटाइवम, जिसमें कि अब आपने धनिया कभी अपने बगीचे में लगाया हो, किसी ने, है कोई किसी ने लगाया है? किसी के घर में धनिया लगा हो या लगा हुआ देखा हो कभी? ये सर लगा है घर में। घर में लगा है तो तुमने बेकार लगाया, वो तो सब्जी वाला वैसे दे देता है। नहीं, गार्डन है ना सर। अच्छा, गार्डन है तुम्हारे पास, ठीक। तो पढ़ो फिर, धनिया का पेड़ कितना ऊंचा होता है? 1-1.5 फीट। 1-1.5 फीट का हो जाता है? अरे बहुत छोटा होता है यार, पौधा जरा सा हर्बेशियस है, छोटा छोटा सा, पतला पतला सा, कमजोर कमजोर सा। चलिए, अब धनिया का स्टेम पढ़ियो, नहीं, चलो। बड़ा भी हो जाता है सर। चलो आयुष पढ़ो। हर्बेशियस हम्म। ग्रीन, एरियल एयर में, हम्म। इरेक्ट सीधा, बस इतना ही पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एंगुल। नहीं नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हर्बेशियस एरियल इरेक्ट स्टेम ओके। हो गया। अमन अवस्थी, लीफ पढ़ो। यस सर। हाँ, सर कॉलाइन एंड ड्रेमल। मतलब भी बताओ। सर इसमें सर लीफ होगी। हाँ हाँ, अल्टरनेट, ठीक। एक्जिस्टिपुलेट, मतलब? स्टिपुल नहीं होंगे। ठीक। कंपाउंड, कब? डीकंपाउंडेड। हाँ, मतलब बहुत सारी लीफ मिलके एक लीफ बनाती हैं। कंपाउंड एक सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है बहुत से पार्ट मिलके। पीटियोलेट।
यानी कि पेटियोल होगा। पीटियोल होगा। वेरी गुड। प्रतिमा मिश्रा या अग्रिमा गुप्ता, अग्रिमा गुप्ता इन्फ्लोरेसेंस पढ़ो। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, तुम रहने दो, तुम रहने दो। एकता। Yes, sir. इन्फ्लोरेसेंस। Compound umbel consisting of many. अम्बेल्यूल्स, ये कंपाउंड अम्बेल होता है। अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस याद हो, कौन से दो इन्फ्लोरेसेंस लगभग एक जैसे होते हैं? अम्बल कोरम्बल अम्बल। कोरम एंड एम्बल। वही अम्बल, जब बहुत सारे अम्बल मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल। और कंपाउंड अम्बेल भी ना याद रहे तो अम्बेल तो आपको याद ही रखने हैं, अम्बेल। ठीक है। अब आओ अमन अवस्थी, अब आप पढ़िए फ्लावर, धनिए का फूल। यस सर। हाँ पढ़ो। सर ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट होगा, मतलब ब्रैक्ट होंगे। बिल्कुल Yes, सही। sir. ठीक। पेडिसिलेट पेडिसिल होगा, मतलब सर पेडिसिल होगा। बिल्कुल सही। सर कंप्लीट फ्लावर होगा। बिल्कुल। सेपल्स पेटल्स गार्नोसियम एंडोसियम चार चल होंगे। ठीक। सर सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। पेरीफेरल फ्लावर्स जाइगोमार्फिक। अब इसका मतलब यहाँ Zygomorphic. यहाँ पर कोरिएंड्रम में या एपिएसी फैमिली में फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो सेंटर में होते हैं उनको हम सेंट्रल फ्लावर बोलते हैं, और जो पेरीफरी पे होती हैं, किनारों पे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो जाइगोमार्फिक होते हैं। तो एक्टिनोमार्फिक, पेरीफेरल फ्लावर, जाइगोमार्फिक। ड्यू टू Yes, sir. अनइक्वल साइज ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स का साइज अनइक्वल होता है। मैं आपको अभी हाथ के हाथ दिखा देता हूं, देखो पेटल्स को देखो आप। तो ये पेटल्स को अगर आप देखोगे तो इन पेटल्स का साइज जो है वो ये देखो, ये पेरीफेरल फ्लावर है, यानी कि ये जाइगोमार्फिक है। अब आप गौर से देखो, नीचे वाला एक पेटल जो है वो तो बड़ा है, उसके दो बराबर लोब हैं। साइड वाले दो पेटल हैं, उनमें दो लोब हैं, एक छोटा एक बड़ा, और ऊपर वाले दो लोब हैं। तो ये जो लोब हैं, पेटल्स के जो लोब हैं, ये अनइक्वल हैं, और अनइक्वल होने के कारण इनका साइज, ये जो पेरीफेरल फ्लावर्स हैं, ये जाइगोमार्फिक हो जाते हैं। तो सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, और और पेरीफेरल फ्लावर्स जाइगोमार्फिक। जाइगोमार ठीक। जाइगोमार आगे आगे पढ़ो। hermaphrodite आवाज आ रही सर? हाँ आवाज आ रही है। सर hermaphrodite हम्म। मतलब सर मेल एंड फीमेल सेक्स एक ही फ्लावर पे होंगे। ठीक। ओके। सर पेंटामेरस हम्म। मतलब सर 5 के मल्टीपल में होंगे या 5 होंगे। बिल्कुल सही। सर एपिगाइनस मतलब इंफीरियर मतलब सर इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी की एक और फैमिली का नाम बताओ। सर रोजा कौन बताएगा? रोजा इंडिका। Rosaceae. रोजेसी फैमिली इंफीरियर ओवरी की नहीं होती है, उसका केवल एक प्लांट होता है इंफीरियर ओवरी, Cucurbitaceae. कुक्करबिटेसी, जो कल पढ़ी हमने। ठीक है। यस सर। ठीक। अब कैलेक्स पढ़ो भाई अमन, पढ़ते रहो, सही पढ़ रहे हो तुम, बढ़िया। सर सेपल्स 5 पॉलीसेपलस हम्म। सर फ्री होंगी। बिल्कुल सही। सर बॉलवेट
बिल्कुल सही, मतलब सर पांचों पांचों फ्री होंगे सीक्वेंस में। बिल्कुल सही। सर कोरोला, कोरोला, पेटल्स, पेटल्स 5 पॉली पेटल्स। वाल्वेट। सर 5 पेटल्स होंगे, पांचों फ्री। तो कैलेक्स में जो लास्ट में वॉल्वेट होंगी सर। कैलेक्स में जो लास्ट में लिखा है परसिस्टेंट, उसे काट देना। परसिस्टेंट को रखेंगे, यस परसिस्टेंट कैलेक्स को किस फैमिली के लिए रखेंगे हम लोग बचा के? सोलेनेसी, बिल्कुल सही। सोलेनेसी। अब आइए कोरोला, पढ़ो भाई कोरोला। देखो, सर पेटल्स 5 पॉली पेटल्स। बिल्कुल सही, सर वॉल्वेट। बिल्कुल सही। सर सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक। जो सेंट्रल फ्लावर होगा, सुनो, जो यस सर। जो सेंट्रल फ्लावर होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और उनके पेटल्स में जितने भी लोब होंगे सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक। लेकिन पेरीफेरल फ्लावर जो जाइगोमॉर्फिक होगा, उसमें एक वन एंटीरियर पेटल हैज टू लार्ज इक्वली डेवलप्ड लोब, यानी जो एंटीरियर पेटल होगा वो बड़ा होगा और उसके दो लोब बराबर होंगे। टू लेटरल पेटल्स हैव वन बिगर एंड वन स्मॉलर लोब, और जो साइड में दो पेटल होंगे उसके दो लोब होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। और जो बाकी बचे दो पेटल्स, दे हैव टू इक्वल स्मॉल लोब्स, और जो बाकी दो पेटल बचे उनके दो लोब होंगे छोटे छोटे, एक बड़ा उसके दो लोब बराबर, साइड वाले दो छोटे लेकिन एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, और बाकी जो बचे दो पेटल उनमें जो दो लोब होंगे वो दोनों इक्वल साइज के होंगे। इसीलिए पेरीफेरल फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे एकता राजानी? देखो, सेंट्रल फ्लावर तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। क्यों होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक? मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। देखो, ये सेंट्रल फ्लावर है, इसमें जो 5 पेटल बने हुए हैं, पांचों पेटल में दो दो लोब हैं, दिखाई दे रहे हैं? और दोनों लोब साइज में बराबर हैं, इसीलिए सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कहीं से भी काटोगे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए पेरीफेरल फ्लावर। पेरीफेरल फ्लावर में जो एक पेटल है इंटीरियर, उसमें दो लोब हैं बड़े किंतु बराबर। साइड में जो दो पेटल हैं उसमें एक छोटा और एक बड़ा लोब है, हालांकि उतना बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन आप एक छोटा और एक बड़ा लोब बनाना साइड वाले दोनों में। और ऊपर वाले जो दोनों हैं, जो पोस्टीरियर लोब हैं दोनों, जो पोस्टीरियर पेटल्स हैं उसमें हर पेटल में दो दो लोब हैं और दोनों बराबर हैं। ये खास बात है। बताओ अग्रिमा, समझ में आई बात? Yes, sir. एकता समझ में आ गई? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें लोब्स अलग अलग टाइप के हैं, एक बड़ा है उसमें दो बराबर हैं, साइड वाले दो हैं उसमें एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो गए। ठीक है, अब आओ एंड्रूशियम। हाँ भाई अमन अवस्थी। यस सर। सर स्टेमन्स 5 पॉलीएंड्रस। सर 5 स्टेमन होंगी फ्री। बिल्कुल सही। डाइथीकस होंगे दो 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 डाइथीकस, दो दो दो, दो एंथर। एंथरलेब। मोनोथीकस स्टेमन किसमें होते हैं? मालवेसी में। बिल्कुल सही। मालवेसी। चलो गाइनीशियम। यस सर। सर बाई कार्पलरी सिन कार्पस। दो दो कार्पल होंगे फ्री होंगे। फ्यूज्ड सिन Fused. सिन सिन Fuse होंगे सिन सर, सिन sorry सर। सिन कार्पस है, हाँ ठीक।
सर ओवरी इंफीरियर होगी, और प्लेसेंटेशन मतलब एक्साइल। एक्साइल। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टर है, डिस्क कॉल्ड स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट बिलो द स्टाइल। स्टाइल के नीचे एक डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम, जो और किसी में नहीं पाई जाती। तो एकता राजानी क्या बता सकती हो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन वाली ये कौन सी फैमिली हुई? अब कितनी फैमिली हो गई एक्साइल वाली? सर मालवेसी में हाँ हाँ। और रूटेसी में, और तीसरी हो गई एपीएसी। मालवेसी, रूटेसी, एपीएसी। तीन। ठीक। अब अगर हम फ्रूट को देखें, अगर आपने हींग, जीरा, अजवाइन देखी हो, तो आप देखेंगे कि उसमें उस फ्रूट को आप हाथ में लेके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में एक हल्की सी लकीर जैसी होती है। ध्यान दिया आपने कभी? यस सर। उस लकीर से अगर तोड़ोगे तो वो जीरा, वो अजवाइन दो भागों में टूट जाएगा। प्रत्येक भाग को कहेंगे मेरी कार्प। तो जब फ्रूट इस प्रकार का हो तो ऐसे फ्रूट को कहते हैं क्रीमो कार्प, स्प्लिटिंग इनटू टू मेरी कार्प्स, जो दो मेरी कार्प में टूट जाती है। तो क्रीमो कार्प स्प्लिटिंग इनटू टू मेरी कार्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीमो कार्प खूब पूछा जाता है अम्बेली फेरी का। क्लियर? इतनी बात समझ, अगर इतनी बात समझ में आई तो आयुष पाठक जरा अब आप ये ध्यान रखना, फ्लावर इसमें दो हैं, एक तो सेंट्रल फ्लावर है और एक पेरीफेरल फ्लावर है। सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, पेरीफेरल फ्लावर जाइगोमार्फिक है। जाइगोमॉर्फिक। इसके अलावा दोनों फ्लावर में कोई अंतर नहीं है। देखो फार्मूला पढ़ो आयुष पाठक, फार्मूला सेंट्रल फ्लावर का। ब्रैक्टिएट, हाँ पढ़ते रहो। एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी गुड, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 पॉलीसेप्लस, वेरी गुड, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, वेरी गुड, एंड्रीशियम 5 पॉलीएंड्रस, वेरी गुड। डायनोशियम पॉलीकार्पली सिनकार्पस, ओवरी सिनफीरियर। हाँ अमन अवस्थी पढ़ो, नीचे वाला पेरीफेरल वाला। यस सर। ब्रैक्टिएट, हम्म, सर जाइगोमॉर्फिक, ठीक, हर्माफ्रोडाइट, वेरी गुड, कैलिक्स कैलिक्स 5 पॉलीसेप्लस, वेरी गुड, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, वेरी गुड, एंड्रोसियम 5 पॉलीएंड्रस, वेरी गुड, गानोसियम बाइकार्पली सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। प्लेसेंटेशन एक्साइल। अरे वाह, प्लेसेंटेशन एक्साइल, बिल्कुल सही। एकता राजानी पढ़ो। यस सर हम्म, सेंट्रल फ्लावर का किसी का भी पढ़ो, केवल फर्क एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक का ही है, बाकी तो पूरा फ्लावर सेम है। हम्म, ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक hermaphrodite हम्म, calyx 5 polysaplus हम्म, corolla 5 polypetalous हम्म, androecium 5 polyandrous हम्म। gynoecium bicarpellary syncarpus ovary inferior and placentation exile। वेरी गुड। और देखो ये जो डायग्राम नीचे बना हुआ है, ये बना हुआ है गाइनीशियम का, जिसमें दिखाई दे रही है स्टाइलोपोडियम। दिख रही है सबको? यस सर। यस और सर इसमें देखें स्टाइल कितनी है, दो। स्टाइल ब्रांच्ड है और स्टिग्मा जो है वो हुडेड है, उसमें ऊपर कैपिटेट स्टिग्मा बोलते हैं, हुड होता है इसमें। तो इन दोनों फार्मूले में, इस पूरी फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टाइलोपोडियम, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सेंट्रल फ्लावर एंड पेरीफेरल फ्लावर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या बोलते हैं, क्रीमोकार्प। ये तीन फैमिली की, तीन कैरेक्टर्स की वजह से ये फैमिली जानी जाती है। क्लियर? बात समझ में आई सबके? यस सर।
यस सर। अब ये फार्मूला देखो आप, इस फार्मूले को देखो, सबसे नीचे ब्रैक्ट और सबसे ऊपर एक्टिनो मदर एक्सिस। मदर एक्सिस एक्टिनोमार्फिक। 5 सेपल्स पॉलीसेपलस, 5 पेटल्स पॉलीपेटलस, ठीक। और एंड्रूशियम इसमें 4 बनाए हैं, तुम्हें 5, 1 2 3 4 5 5 हैं पॉलीएंड्रस। गाइनीशियम बाइकार्पलरी सेनकार्पस ओवरी इंफीरियर। अब इस फार्मूले में और इस दूसरे वाले फार्मूले में बस इतना ही अंतर है। देखिए, जाइगोमार्फिक ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक पॉलीसेपलस सेपल्स पॉलीपेटलस, और 5 एंड्रूशियम पॉलीएंड्रस, गाइनीशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी इंफीरियर। अब आप देखिए प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोरिएंड्रम प्रेजेंटेशन एक्साइल। प्लेसेंटेशन एक्साइल, बिल्कुल सही जवाब। कोरिएंड्रम सटाइबम धनिया, क्यूमिनम साइमिनम जीरा, डाउकस कैरोटा गाजर, गाजर मसाला है भाई, क्योंकि फैमिली ऑफ स्पाइसेस है, मसालों की फैमिली है ये, तो इसमें जो भी आता है वो मसाला हुआ, तो गाजर मसाला हुआ, ध्यान रखना ये बात। एपियम अजमूद, फोनिकुलम वल्गेयर सौंफ, ट्रैकीस्पर्मम एमाई अजवाइन, सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी, फेरुला एसाफोइटिडा हींग। तो धनिया, जीरा, गाजर, अजवाइन, हींग, ब्राह्मी, ये सब किस में आते हैं? एपीएसी फैमिली, मसाले। मसालों की फैमिली एपीएसी। तो बताओ एपीएसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? स्टाइलोपोडियम स्टाइलोपोडियम स्टाइलोपोडियम। सबसे नंबर 1 पे आप बोले फैमिली ऑफ स्पाइसेस, नंबर 2 पे स्टाइलोपोडियम, स्टाइलो। नंबर 3 क्रीमोकार्प, नंबर 4 सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, नंबर 5 पेरीफेरल फ्लावर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमार्फिक। और एक और बात बता दें कि एक्साइल प्लेसेंटेशन एपीएसी में होता जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण कैरेक्टर नहीं है, ये मालवेसी में इंपॉर्टेंट है, सोलेनेसी में इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन याद तो करना ही है, इसलिए याद करना है। अब बताओ एपीएसी में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, बोलो बताओ भाई। अग्रिमा गुप्ता, ये फेरुला ऐसा फोइटिडा बहुत पूछा जाता है, फोनिकुलम वल्गेयर और फेरुला ऐसा फोइटिडा, सौंफ और हींग बहुत पूछी जाती है एग्जामों में, ये ध्यान रखना आप। फोनिकुलम वल्गेयर, फेरुला ऐसा फोइटिडा, सर ठीक। हाँ बोलो। डायग्राम दोनों बनाने हो? हाँ दोनों फ्लावर बनेंगे डायग्राम, पेरिफेरल उसका ही बनता। हाँ सेंट्रल का भी पेरीफेरल का भी। फर्क क्या है, केवल एक ऊपर सिंबल ही तो बनाना है तुम्हें, एक एक्टिनोमार्फिक बना देना है, एक में जाइगोमार्फिक, बाकी तो सब सेम है, यस सर। बाकी तो सब सेम है, ठीक है। और बताओ भाई। सर जूलॉजी की पीडीएफ। 1 मिनट।